हेलो अमिगोज। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसकी आप में से कई लोगों को जरूरत है। एंड द टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इन एन इजी एंड इफेक्टिव वे। मतलब कि कैसे आप आसानी से और प्रभावी तरीके से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कम्युनिकेटिंग विद रूपाली। Today we are going to talk about 10 easy ways or tips to improve your English speaking skills. चाहे आप एक शुरुआत करने वाले हो या एक स्टूडेंट हो या सिर्फ अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करना चाहते हो, so these tips will help you speak more confidently and clearly. So let's get started. The first and most important tip is to practice speaking daily or every day. Practice makes a man perfect. जैसे किसी भी और स्किल में होता है, प्रैक्टिस इज की टू इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले शुरुआत करें खुद से ही ऊंची आवाज में इंग्लिश बोलने से। एंड यू कैन टॉक अबाउट योर डे इन इंग्लिश, या फिर आप जो कर रहे हो उसे इंग्लिश में बता सकते हैं, या कोई बुक या आर्टिकल जोर से पढ़ सकते हैं। रीड अलाउड और डिस्क्राइब व्हाट यू सी अराउंड यू। अगर आप खाना बना रहे हैं तो इंग्लिश में बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। For example, I am chopping vegetables. Now I am boiling water. इससे आपको इंग्लिश में सोचना आता है और आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सेकेंड टिप इज लिसन एंड रिपीट। जैसे कि आप सबको पता है, लिसनिंग इज अ पावरफुल टूल टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। मीन्स इंग्लिश पॉडकास्ट, सॉन्ग सुने या फिर इंग्लिश मूवीज देखे। पे क्लोज अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, मतलब ध्यान से उनके उच्चारण, आवाज के इंटोनेशन मतलब आवाज के उतार चढ़ाव और सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान दे। फिर जो आपने सुना उसे रिपीट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल वॉचिंग अ मूवी, एक सेंटेंस के बाद पॉज करे और उसे रिपीट करे। बोलने वाले के टोन एंड प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करने की कोशिश करें। इससे आपको न्यू वोकैबुलरी मिलेगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी और लैंग्वेज में नेचुरल फ्लो की आदत हो जाएगी। Another effective way to improve English is by engaging in conversations और join conversation groups. इसके लिए आप एक लैंग्वेज पार्टनर फाइंड करें या किसी इंग्लिश बोलने वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप रियल लाइफ सिचुएशंस में इंग्लिश का उपयोग करेंगे, द मोर कंफर्टेबल यू विल बिकम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। रिमेंबर अमिगोज, हर गलती कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी है। टिप 4 इज एक्सपांड योर वोकैबुलरी। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी इज क्रूशियल। हर दिन कुछ न्यू वर्ड सीखने की आदत डालें एंड उन्हें अपने सेंटेंस में यूज करें और अपनी डेली की कॉन्वर्सेशंस में शामिल करें। Learn words related to your daily routine. For example, instead of saying I am very tired, you could say I am exhausted. And इससे आपकी इंग्लिश साउंड अधिक नेचुरल लगती है। The more words you know, the easier it becomes to express yourself clearly. Tip 5. Learn phrases, not just words. It means English speaking improve करने के लिए कॉमन फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस लर्न करें, ना कि जस्ट वोकैबुलरी और वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी के जगह पे आप यूज करें आई एम ओवर द मून। इंस्टेड ऑफ इट्स इजी, यूज करें इट्स अ पीस ऑफ केक। टिप 6, यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स। आप में से कई लोगों को पता है कि डियोलिंगो और बैबल ये इंग्लिश लर्निंग एप्स आपको स्पीकिंग एक्सरसाइजेस और क्विजेस ऑफर करती है that are not only fun but also educational. So make use of them. Tip number 7 है watch movies and shows. इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज या शो सबटाइटल्स के साथ देखने हैं। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझदारी इम्प्रूव होगी और आपको नेचुरल स्पीच पैटर्न्स की आदत हो जाएगी। Let's see tip number 8. Record yourself. A great way to track your progress is by recording yourself while speaking English. मतलब इंग्लिश बोलते समय खुद को रिकॉर्ड करना। Choose a topic, speak for a few minutes and then उस रिकॉर्डिंग को सुने।
फॉर एग्जाम्पल, टॉक अबाउट योर डे, रिकॉर्ड इट एंड लिसन कि क्या कोई वर्ड्स या सेंटेंसेस अजीब लग रहे हैं, देन ट्राई टू करेक्ट देम। इससे आपको उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी जहां आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर या सेंटेंस स्ट्रक्चर। टिप 9 is think in English. So amigos, try to think in English rather than translating from your native language. मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज से ट्रांसलेट करने की बजाय सीधे इंग्लिश में सोचना शुरू करें। इससे बोलते समय जल्दी से सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। The last and best tip is be patient and persistent. मतलब धैर्य रखें और नियमित प्रैक्टिस करें। Remember, लैंग्वेज सीखने में टाइम और कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं। Be patient with yourself and keep practicing, and progress will come. Thanks for watching. I hope these tips आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने की जर्नी को आसान और इंजॉयबल बना देगी। Don't forget to like, subscribe and share your thoughts in the comments below. And also tell me what's your favorite tip. Until next time, keep practicing and have fun with English. Happy learning.